बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लियो बब्बर शेरों के बुर्ज यानी कि बुर्ज असद सिंह राशि के हवाले से। 1000% ये सब आपके साथ होने जा रहा है। 1000% दीज थिंग्स विल हैपन टू यू। इसके हवाले से बात करेंगे। आपके कमेंट्स से सच्चाई का पता चल जाएगा। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने मून साइन ये नाम के ही जॉडिक साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, बात हो रही है लियो यानी 5वें नंबर के बुर्ज, जिसका जो शहंशाह, जो रूलिंग लॉर्ड है, वो तमाम प्लैनेट्स के शहंशाह यानी सूरज को कहा जाता है। अब 3 कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड किया, यानी कि आपकी उम्र अभी कुछ भी हो सकती है। हो सकता है आप बचपन या लड़कपन या जवानी या बुढ़ापे के किसी फेज से गुजर रहे हो। उस हिसाब से इस वीडियो को देखना होगा। यानी कि इसको हमने 3 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। यानी पहली कैटेगरी 2 साल से लेकर 18 साल के जवानों के हवाले से या बच्चों के हवाले से, जिनके हवाले से ये पेशन गोइयाँ होंगी। उसके बाद फिर 18 साल से 40 साल की उम्र तक के लोगों की पेशन गोई, और उसके बाद 40 से ऑनवर्ड जितने भी उम्र आपकी होती है उसके हवाले से इसकी पेशन गोई आपको मिलेंगी, जो बिल्कुल दुरुस्त साबित होगी। आपके कमेंट्स बताएंगे कि किस हद तक इसमें सच्चाई है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा जो जो आपके फेसेस है। और प्लस ये कि अगर आप अभी लेट्स सपोज 40+ है तो फिर आप अपनी जवानी और अपने लड़कपन का भी प्रेडिक्शन देख सकते हैं और उसके बारे में भी कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर आप बचपन के दौर से गुजर रहे हैं यानी 2 साल से 18 साल के दरमियान आपकी उम्र है, तो फिर आप आगे के बारे में भी जान पाओगे कि आगे आपकी जवानी में और बुढ़ापे में क्या कुछ होने जा रहा है आपके साथ। उस फेस को भी आप देख सकेंगे या उसके बारे में आप मालूम कर सकोगे। अगर जैसे कि अब हम बात करें 2 साल से उम्र के, यानी 2 साल से लेके 18 साल की उम्र के बच्चों के हवाले से, लड़के हों या लड़कियां हों, अब सवाल आपका यही होगा कि 2 साल की उम्र में कहाँ होश होता है। लेकिन आपके पेरेंट्स को तो होश होगा, यकीनन वो बता पाएंगे कि ये दौर आपका कैसा गुजरा। तो अगर आप नहीं देख पाए, आपको नहीं याद के, अमूमन ज़्यादातर जैसे मैं खुद, मेरी 4.5 साल की भी कुछ मेमोरी मुझे याद है कि क्या कुछ था, किस तरह के हालात थे। लेकिन आप अगर लेट्स सपोज आपको नहीं याद है तो फिर आप अपने पेरेंट्स से भी इसकी कंफर्मेशन कर सकते हैं क्या ये बातें वाकई में सही है। आपके बचपन में यानी 2 साल से ऑनवर्ड्स, आप जब 18 साल की उम्र तक होते हो, 2 साल से 18 साल के बीच में आपके पेरेंट्स का ये प्रेडिक्शन करना, आपके रिश्तेदारों का ये प्रेडिक्शन करना कि आप कुछ बड़ा करने वाले हो, आप बहुत आगे चल के बहुत चतुर चालाक और बहुत ही इंटेलिजेंट होने वाले हो, इस किस्म के प्रेडिक्शन ज़रूर यकीनन आपकी फैमिली में कहीं ना कहीं से ज़रूर आपको मिलेगी। समाज को एकजुट करना, ये चीज़ आपके अंदर बचपन से इसी एज फैक्टर यानी जो आप सामने देख रहे हो 2 साल से 18 साल के दरमियान दिखना शुरू हो जाती है। आपकी शरारतों का ये दौर होता है, यानी कि इस ड्यूरेशन में आपकी बहुत ज़्यादा शरारतें करना, आपका इंटेलिजेंट होना, आपका चतुर चालाक होशियार होना, ऐसे मामला बनते हैं। आपका एज अ टीम लीडर सामने आना, आपके किसी ग्रुप को लीड करना या अपने ग्रुप को मुश्किल से निकालना, ये चीज़ें आपके अंदर अभी से ही नज़र आना शुरू हो जाती हैं। आपका विल पावर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इसी एज लिमिट में यानी 2 साल से ऑनवर्ड्स 18 साल की उम्र तक नज़र आता है। यानी आपका क़ुव्वत इरादी, आपके खुद एतमादी आप में झलकना शुरू हो जाता है। और गुस्सा बहुत आना, क्योंकि सूरज आपका रोलिंग लॉर्ड है, ये आपका इसी एज लिमिट में नज़र आता है। बहुत ज़्यादा हाइपर होना, गुस्से में आ जाना, बहुत ज़्यादा एकदम से ऐसा गुस्सा कि जिसको कंट्रोल भी ना कर पाना, ये बचपन में इसी एज लिमिट में आपका दिखना शुरू हो जाता है। ये वो एज लिमिट होते हैं जिसमें आपके दोस्त आपके दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन आपके दोस्त बनते भी नजर आते हैं। इस दौरान में आप जो पढ़ाई करते हैं वो एवरेज पाई जाती है, नहीं बहुत अच्छी भी नहीं बहुत बुरी भी नहीं, लेकिन एवरेज पढ़ाई, यानी इतना पढ़ लेते हैं, ऐसा पढ़ लेते हैं जिसे अच्छे नंबर लाए जा सकें। और ये वो एज लिमिट है जिसमें हर किस्म की बदपरहेजी करना, ऐसा खाना जो अक्सर बीमार भी कर देता है, या ऑयली ग्रीसी खाना, या फिर चिप्स पापड़ी या इस तरह की चीज़ें खाना, कुरकुरे वगैरह, ये चीज़ें भी अक्सर आपके अंदर देखी जाती हैं। अब बात करते हैं आपकी 18 साल से 40 साल की उम्र। ये वो ड्यूरेशन रहती है जिसमें आप बहुत ही चतुर चालाक यानी सुपर इंटेलिजेंट होना, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इनोवेशंस कमाल की होना, पैसे कमाने का जुनून आप पे सर चढ़ के बोलना, यानी हर तरह से जहानत आपकी बहुत बढ़ते हुए इस दौरान नज़र आती है। आपका समाजी तौर पे एक्टिवेट होना, यानी लोगों के लिए काम करना, फलाही काम करना, आपके स्पिरिचुअल होना, मज़हब की तरफ ज़्यादा आपका रुझान होना, मज़हब से कनेक्टेड होना, ऐसे मामला भी देखे जाते हैं। ये वो दौर होता है, ये वो ड्यूरेशन होता है जिसमें आप कुछ करना चाहते हो, आप कुछ करते हो, अपने लिए कुछ बना पाते हो, कुछ अपना वो मकाम हासिल कर पाना जिसका आप बरसों से ख्वाब देखते हो, ऐसे कुछ मामला भी इस दौरान मिलते हैं, आपको नजर आते हैं। लेकिन गुस्सा बहुत ज़्यादा आना ये जवानी में भी बढ़ जाता है, यानी 18 से 40 साल की उम्र में बहुत गुस्सा आना, हाइपर होना,
कुछ ऐसा बोलें जो सामने वाले को हर्ट करे, चाहे वो बॉसेस हो, चाहे सीनियर्स हो, चाहे आपके जूनियर्स हो, चाहे आपकी वाइफ हस्बैंड हो, आपकी लव लाइफ हो, आपके माँ बाप बहन भाई दोस्त हो, इनको हर्ट कर देना, ऐसे मामला भी बहुत ज़्यादा, यानी गुस्सा बहुत ज़्यादा आना कि अपना गुस्सा यानी अपने आप को ही ना संभाल पाना, कुछ ऐसे मामला भी आपके अंदर देखे जाते हैं। किसी की नाराज़गी मोल लेना, यहाँ तक कि सेपरेशन का युग बनना या लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ जाना, ऐसे मामला इस ड्यूरेशन में ज़्यादा देखे जाते हैं। ये वो ड्यूरेशन है जिसमें आपका अकड़ का होना, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड का होना, बहुत ज़्यादा अपने आप को 30 मार समझना या बहुत बड़ा समझना, ऐसे मामला बहुत ज़्यादा आपके अंदर देखे जाते हैं। लेकिन चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप अपने इरादों के पक्के होते, अपने वादों के, अपने कॉल के पक्के होते। जो किसी से बात कर ली, किसी को कोई बात बोल दी कि ये करना है तो वो करके ही छोड़ते। आपका रोमांस भी पीक पर होता है, प्रेम प्यार का तड़का आपकी लाइफ में लगना इस एज ड्यूरेशन में ज़्यादा पाया जाता है। आपके हर काम को लेके सीरियस होना, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों को लेके सीरियस होना, ऐसा भी इस दौरान में देखा जाता है। ये वो ड्यूरेशन है जिसमें अपने वालिदैन को बहुत दिल से मानना, उनकी इज्जत करना, लेकिन उनको पता नहीं लगने देते कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, कितना रख रखा हुआ है। लेकिन आपका बिहेवियर बता देता है कि आप अपने वालिदैन को, अपने माँ बाप को कितना ज़्यादा रखते हो। ये लोग ट्रेंड सेटर होते हैं। ये एज ड्यूरेशन में, इस एज ड्यूरेशन में कुछ ना कुछ ऐसा करना जो एक छाप छोड़ जाए, यानी कि इनका ट्रेंड सेटर होना, कुछ नया करना जिसको दूसरे फॉलो करें, ऐसा भी देखा जाता है। अगर इस एज ड्यूरेशन में कोई जॉब से निकाला गया, यानी कि अगर जॉब से छूटे या जॉब छोड़नी पड़ गई, तो वो ज़्यादातर वजह यही बनेगी कि आपका गुस्सा, आपका अहंकार, आपका एटीट्यूड, आपका हाइपर होना, आपका कुछ उल्टा सीधा बोल देना जो सामने वाले को हर्ट करे, ऐसे मामला अक्सर जॉब से निकालने का बाइस बनती है। अगर हुई भी तो इन वजह से होगी। अब अगर बात करें आपके 40 साल से ऑनवर्ड्स, आपकी चाहे जितनी भी जिंदगी है, इस दौरान में क्या कुछ आपके साथ होकर रहेगा। 40 साल से ऑनवर्ड्स आपके बालों के गिरने की जो समस्या कह लें या जो प्रॉब्लम्स है, ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं। यानी तेजी से बाल गिरना, गंजपंज का पन का शिकार होना। ख्वातीन में भी वैसे बाल गिरने के मामलात होते हैं, बहुत बाल गिरने, लेकिन गंजपन नहीं आता। लेकिन मर्दों में जाहिर सी बात है, ये गंजपन आ जाता है और बहुत ज़्यादा बाल गिरने की वजह से परेशानियां भी अक्सर लियोस को इस एज लिमिट में फेस करनी पड़ती हैं। इसके अलावा आंखों में, दांतों में दर्द का होना, मसूड़ों में दर्द का होना, आंखों में इरिटेशंस का होना या बीनाई के हवाले से थोड़ी कमजोरी, इवन मोतिये का कभी आगे चल के शिकार होना या उसकी वजह से ऑपरेशन कराना पड़ जाना, ऐसे इस एज ड्यूरेशन में ज़्यादातर देखा गया है। आपका लोअर बॉडी पेन का होना, पैरों में दर्द का होना, घुटनों में, एंकल में या टखनों में दर्द का होना, ऐसा भी देखा गया। जॉइंट पेन, बैक पेन, कमर में दर्द, सर्वाइकल के पेन, गर्दन में कड़कड़ाहट, ऐसे मामला होना, ये भी देखा गया है। लेकिन फिर भी आपका रुतबा ये बरकरार रहता है। इस एज लिमिट में भी आपकी इज्जत का बना, आपके बच्चों का आपको सपोर्ट करना या बच्चों का बात माना या आपकी इज्जत करना, ऐसे बहुत ज़्यादा देखा गया है। बुढ़ापे के अंदर ये 40 साल के बाद भी इनका ट्रेंड सेटर होना, यानी ये अपनी छाप छोड़ते हैं। जो भी काम करें, फलाई काम करें, कोई भी काम करें, नई चीज़ें लोगों को सिखा के जाते हैं। ऐसे नई चीज़ें जो पहले कभी नहीं की गई, ऐसा इस उम्र में करते ये लोग नजर आते हैं। अपने तमाम अरमान ये ख़त्म नहीं होते बुढ़ापे में। 40 साल के बाद भी घूमना फिरना, सैर सपाटा, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा ओढ़ना बिछोना, सब कुछ चलता है। यानी एक लग्जरियस लाइफ जीने की हमेशा ख्वाहिश इनकी रहती है, जो कि बुढ़ापे में भी ये पूरा करते हुए नजर आते हैं। अब ये जो एज लिमिट आपके सामने आ रहे 40 से ऑनवर्ड्स, इसमें भी अच्छा पैसा कमाने का ये जुनून होता है। ये अगर पैसे कमाना मिले तो ये भरपूर पैसा भी कमा सकते हैं। उस पैसे को अपने ऊपर, अपने घर के ऊपर खर्च करना, नई चीज़ें लेना, घूमना फिरना, सैर सपाटा, खाना पीना, हर चीज़ का शौक इस एज लिमिट में भी इनको होता नजर आता है। यानी अपनी लाइफ को एट इट्स फुलेस्ट ये लोग एंजॉय करते हैं, भरपूर जिंदगी जीते हुए ये लोग नजर आते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। किस हद तक हमारी प्रेडिक्शन सही हुई ये कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाकी के प्रोडिक्शन सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।